हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो कि मेनली जीएनएम सेकेंड ईयर का सिलेबस है, ठीक है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो है बस इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी जो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन वाला, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, देख लो आप लोग। पहला तो इंट्रोडक्शन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ट्रेंड समझेंगे, देन रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इन चाइल्ड केयर, इमर्जिंग चैलेंजेस इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, देन फिर वाइटल स्टैटिस्टिक्स, और फिर उसके बाद लास्ट में कुछ अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल एमसीक्यूज को भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, मतलब CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है नर्सिंग की, जो कि डील करती है, दैट डील्स विद इन्फेंट, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंस। मतलब यहाँ पे सिर्फ हम क्या है, जो इन्फेंट्स होते हैं यानी कि 1 साल तक के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन यानी 5 साल तक के बच्चे, या फिर एडोलसेंस यानी कि आपके जो 13 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड केयर ऑफ सिक चिल्ड्रेन। यहाँ पे किस किस चीज पे फोकस किया जाता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड केयर ऑफ सिक चिल्ड्रेन। एम टू इंश्योर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। इसका एम क्या है, मेन एम क्या है, इसका मेन एम ये है कि ऑप्टिमल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो बच्चे का। ठीक है, जितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए उतना उसका डेवलपमेंट हो। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट्स। ये क्या करता है, CHN हमें हेल्प करता है रिड्यूस करने में चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है, लास्ट में हम लोग समझेंगे, ऐसे मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि मॉर्टेलिटी का क्या मतलब होता है। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, ठीक है, ठीक है, और मॉर्बिडिटी यानी कि इंसिडेंट रेट। मतलब अगर ऐसे मान लो कोई बीमारी है, जैसे मान लो निमोनिया है, ठीक, तो कितने बच्चों में हो रहा है उस रेट को हम निकालेंगे, तो उसको हम बोलेंगे मॉर्बिडिटी रेट। और मॉर्टेलिटी रेट कितनी डेथ हो रही है। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज को हम लास्ट में मैंने ऐड किया है, उसको हम लोग समझेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड गाइड पेरेंट्स एंड फैमिली। ठीक है, पेरेंट्स और फैमिली को गाइड करेंगे कि बच्चे की कैसे हम केयर प्रोवाइड करें ताकि उसका जो है प्रॉपर। नेक्स्ट है फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को, उसको हम समझते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। क्या है बात है, कह रहा है कि जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो अडल्ट से डिफरेंट होती हैं, इसीलिए क्या है, देयर इज ए नीड ऑफ हॉस्पिटल्स ऑल्सो शुड बी डिफरेंट, यानी कि जो बच्चों के हॉस्पिटल हैं उनको भी डिफरेंट होना चाहिए। पहले के समय में क्या था, 20वीं सेंचुरी से पहले क्या होता था कि बच्चों का भी ट्रीटमेंट जनरल फिजिशियन ही किया करते थे, बट अब क्या है, बच्चों का ट्रीटमेंट एक स्पेशल ट्रेन डॉक्टर करते हैं जिनको हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, और स्पेशल नर्स भी होती हैं जिन्हें हम पीडियाट्रिक नर्स बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया कि पहले 20वीं सदी से पहले क्या होता था, बच्चों का ट्रीटमेंट भी जनरल फिजिशियन ही करा करते थे, बट आज के टाइम पर क्या होता है कि बच्चों के लिए अलग से एक स्पेशल ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती हैं। डॉक्टर्स को हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, नर्स को हम पीडियाट्रिक नर्स बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चों की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो नीड्स होती है, उनकी जो केयर का रिक्वायरमेंट होता है, वो अडल्ट से हटके होता है, और उनके लिए जो है अलग से हॉस्पिटल्स की ज़रूरत भी होती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिजीज ओरिएंटेड हेल्थ केयर इज रिप्लेस्ड बाय। पहले क्या होता था कि डिजीज ओरिएंटेड हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती थी, मतलब कि अगर बच्चे को बीमारी हो गई तो बस उस बीमारी का हम इलाज करते थे, ठीक है। बट अब क्या है, अब ये चाइल्ड सेंटर्ड हेल्थ केयर से रिप्लेस्ड हो गया, यानी कि चाइल्ड का
पूरा ओवरऑल जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उसके फिजिकल, मेंटल, सोशल और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वाला, ये सब कुछ अब क्या है, हम चाइल्ड सेंटर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि डिजीज ओरिएंटेड हेल्थ केयर इज रिप्लेस्ड बाय चाइल्ड सेंटर्ड हेल्थ केयर। Previously, only curative services given, but now it is replaced by preventive, promotive, curative and rehabilitative services. यानी कि कहने का मतलब है कि पहले के टाइम पे बस क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, यानी कि बस इलाज प्रोवाइड किया जाता था अगर कोई बीमारी हो जाती थी तो। बट अब क्या है, अब बच्चों को पहले इलाज से पहले मतलब प्रिवेंशन ही उसको पहले दे दिया जाता है। जैसे प्रिवेंशन के अंदर क्या क्या आता है, जो वैक्सीनेशन होता है, अच्छी डाइट लेना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चे के पेरेंट्स को, फैमिली को, कम्युनिटी को, ताकि जो है डिजीज कम हो। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन में आ गया। प्रमोशन ऑफ हेल्थ मतलब यानी कि पहले से ही, जैसे बच्चा मान लो कंसीव हुआ, उसके बाद से ही एंटीनेटल केयर चालू कर दी जाती है मदर की, ताकि आने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। फिर उसके बाद क्यूरेटिव, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे को, माँ को, तो वहाँ पे हम उसका भी इलाज करते हैं। और लास्ट में रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। Previously, main focus is on child health, but now it is replaced by child development and child welfare. ठीक है, पहले क्या था, बस बच्चे की हेल्थ पर हम ध्यान देते थे, बट आज के टाइम पर क्या है, बच्चे का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर पे भी अब फोकस किया जाता है। स्पेशल अटेंशन टू द एजुकेशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन। स्पेशल अटेंशन किस पे प्रोवाइड की जाती है, किस बच्चे के एजुकेशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन के, जो कि रिस्क पे है। रिस्क जैसे कि जो ऑर्फन है, यानी कि अनाथ है, कोई डिजास्टर विक्टिम है, मान लो बाढ़ के ग्रसित हैं, भूकंप का आया था, उसकी वजह से बच्चे क्या है, अपनी फैमिली अलग हो गए, अब पूरी फैमिली उनकी खत्म हो गई, तो उन बच्चों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो बच्चे इस्लाम एरिया में रहते हैं, ठीक है, जो मतलब गंदे एरियाज होते हैं, जहाँ घर बहुत पास पास होते हैं, नाले के किनारे घर होते हैं, देखे होंगे आपने, रेलवे ट्रैक्स के बगल में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो। फिर उसके बाद चाइल्ड लेबर पे ध्यान देना है, चाइल्ड लेबर ना होने पाए, और जो डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उनकी भी हेल्प की जाए। उनके लिए आप देखते होंगे कि अलग से एक स्कूल होते हैं जहाँ पे वो लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो उनको अपनी लाइफ एकदम जीने का मौका देना चाहिए, तो उन पे भी अटेंशन होती है। देन फिर लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन कई सारे एक्ट्स हैं बच्चों के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर कि कितने सारे एक्ट्स हैं, ताकि जो बच्चे के ऊपर कोई अन्याय ना हो सके, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, बच्चे को निगलेक्ट ना किया जाए। ट्रैफिकिंग यानी कि बच्चों को नहीं, पहले एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था, फिर उनसे भीख मंगवाया जाता था, या फिर लड़कियां हैं तो उनको भेज के वहां पे उनसे प्रोस्टिट्यूशन वाला काम करवाया जाता था। तो उस सब चीज़ों पे ज़्यादा अब लीगल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, कई सारे लॉज हैं उसके खिलाफ, और आजकल गवर्नमेंट भी इस पे ज़्यादा फोकस करती है। नेक्स्ट है अब ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। ट्रेंड्स क्या क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग में, ये समझते हैं हम लोग। ट्रेंड्स का सबसे पहले तो मतलब होना चाहिए। अब ये वो वाला ट्रेंड नहीं है जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल चलता है कि कभी एआई वाला ये फोटो बना लो तो कभी वो फोटो बना लो, ऐसा वो ट्रेंड नहीं, मतलब उसको भी कह सकते हो कि मतलब बदलाव। ठीक है, क्या बदलाव आए हैं, उस वो ट्रेंड्स होता है। बदलाव किस में आए हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग में आए हैं, तो वो क्यों आए होंगे, ताकि लाइफ जो हो बेटर हो सके। ठीक है, अब इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ होल चाइल्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ होल चाइल्ड क्या कहता है कि पहले के टाइम पे क्या था, in the past focus is only on child physical and physiological needs। पहले के समय में बस बच्चे की फिजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स पे ध्यान दिया जाता था, बट आज के टाइम पर क्या है, अब फोकस हम सारे एस्पेक्ट पे करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो, स्पिरिचुअल हो, सारे ही एस्पेक्ट पर हम ध्यान देते हैं आज के टाइम पे। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस केयर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस केयर। ठीक है, कंटिन्यूअस केयर मतलब जैसे पहले क्या था,
कि बच्चा को मतलब सिर्फ हेल्थ केयर वॉज लिमिटेड टू चाइल्ड हॉस्पिटल स्टे, यानी कि पहले के टाइम पे बच्चा जब तक हॉस्पिटल में रहता था तभी तक बस बच्चे की केयर प्रोवाइड की जाती थी। बट आज के टाइम पर क्या है, चाइल्ड हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूइंग थ्रू आउट देयर डेवलपमेंट। यानी कि आज के टाइम पर क्या है, बच्चा की मतलब अगर बर्थ हो गई, बर्थ होने से पहले से केयर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। तो बर्थ से लेकर उसका जब तक पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाता है तब तक कंटिन्यूअसली केयर प्रोवाइड करते हैं। इसी को हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस केयर कहते हैं। चलो अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कैसे कैसे, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूड्स, चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या आता है, एंटीनेटल केयर, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले से हम केयर प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। एंटीनेटल केयर जिसमें माँ को अच्छा खाना, जो भी मतलब उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको ट्रीट करते हैं और उनको सप्लीमेंट्स देते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, ये सब चीज आता है एंटीनेटल केयर के अंदर। और जो भी मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी उसकी भी मॉनिटरिंग करते हैं ताकि बेबी को बाद में प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक है। तो ये एंटीनेटल केयर रहता है। फिर उसके बाद नेटल केयर प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड की जाती है जस्ट आफ्टर बर्थ। फिर उसके बाद इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है इन्फेंसी के अंदर। ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। फिर उसके बाद स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं मिड चाइल्डहुड में। फिर एडोलसेंस को जो है एडोलसेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है लेट चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है। तो पहले क्या होता था, एडोलसेंस एज ऐड कर देते थे, बस अब उस एडोलसेंस एज को क्या बोलते हैं, लेट चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर एडॉप्शन ऑफ प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव अप्रोच, ठीक है। पहले क्या होता था, बस क्यूरेटिव अप्रोच हुआ करती थी, यानी कि बस बीमारियों का इलाज करा जाता था। बट आजकल ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है प्रमोशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रमोशन ऑफ हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि एक योजना है, यानी कि स्कीम है, वो मैं बता देता हूँ, JSSY, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये एक योजना है जिसके तहत क्या किया जाता है, जो जो भी मतलब डिलीवरीज हो रही है उसको हॉस्पिटल के अंदर कराने के लिए आपको प्रमोट किया जाता है। इसको इसके थ्रू देखा नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा देती है, पैसा देने लगी ताकि लोग लालच में, पैसे की लालच में हॉस्पिटल्स में डिलीवरी कराना शुरू कर दे, क्योंकि घर पे करवाने में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते थे और उतना ट्रेन नहीं रहती थी दाइज, तो बच्चों की या माँ की डेथ भी हो जाया करती थी। बट इसके थ्रू क्या होगा, जब हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराएंगे तो वहाँ पे डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा योजना प्रमोट्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वही हॉस्पिटल डिलीवरी। नेक्स्ट फिर है कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ये दूसरा अप्रोच है फैमिली एंड कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। पहले के समय में क्या था, डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न जो होता था उसको अलग रूम में रख दिया जाता था, नर्सरी में रख देते थे मदर से अलग, ठीक है। पहले के समय में अगर मान लो बच्चा पैदा हुआ, उसको क्या होता था, दूसरे रूम में नर्सरी में रख दिया जाता था बच्चे को, और माँ को अलग रूम में रखा जाता था। बट आज के टाइम पे क्या है, न्यूबॉर्न को जो है साथ में माँ के साथ में ही रखा जाता है। इस प्रैक्टिस को या इस टेक्निक को रूमिंग बोलते हैं, ठीक है। In high-risk neonates, the mother is also required to breastfeed the newborn in the NICU। अगर मान लो बच्चा हाई रिस्क है, ठीक है, उसको NICU के अंदर रखा गया है, तो वहाँ पे मदर क्या है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए परमिशन होती है कि आप जाके ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हो अपने बच्चे को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेंड द चाइल्ड फैमिली कम्युनिटी आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। आजकल के जो ट्रेंड के हिसाब से क्या है, बच्चा, उसका फैमिली और कम्युनिटी आपस में रिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। जैसे कि मान लो क्या, बच्चा अगर हेल्दी है, ठीक है, बच्चे को हेल्दी रखने के लिए क्या है, फैमिली को हेल्दी रहना होगा, और फैमिली को हेल्दी रहने के लिए कम्युनिटी को भी हेल्दी होना होगा, ठीक है। मतलब अगर कम्युनिटी हेल्दी होगी तो फैमिली हेल्दी होगी, और फैमिली हेल्दी होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा हेल्दी होगा।
नेक्स्ट है फिर डिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ सब स्पेशलिटी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सब स्पेशलिटी क्या है? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ सब स्पेशलिटी इन पीडियाट्रिक्स, ड्यू टू दिस the need for super specialized nurse in these areas are constantly increasing। पहले के टाइम पे क्या होता था, इतना ज़्यादा बच्चों के लिए मतलब अलग अलग स्पेशलिटी नहीं थी तब, अब लेकिन हो गई है, जैसे कि नियोनेटोलॉजी हो गया है, पेरीनेटोलॉजी हो गया है, पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड साइकोलॉजी और पीडियाट्रिक आईसीयू। इसी वजह से क्या है, अब और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नर्सेस की भी डिमांड बढ़ रही है इन सारी डिफरेंट फील्ड्स में वर्क करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर अप टू एडोलसेंस। पहले के टाइम पे क्या था, बस बच्चा जो है उसका 1 साल या 5 साल तक ही केयर प्रोवाइड की जाती थी, बट आज के टाइम पे क्या है, जब तक बच्चा अडल्ट नहीं हो जाता है तब तक उसे केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 18 साल तक, कुछ जगह पे क्या है प्यूबर्टी तक ही प्रोवाइड करते हैं, जो बताता हूँ मैं। जैसे इन डेवलप्ड कंट्रीज द एज लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैज बीन एक्सटेंडेड टू फुल एज ऑफ एडोलसेंस। जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर कहाँ तक है, एडोलसेंस जब तक नहीं हो जाते हैं बच्चे तब तक चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज अटेंशन टू हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन। अब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए, जो कि आगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है आईसीडीएस। आईसीडीएस याद रखना आप लोग, आईसीडीएस का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, कब लागू हुआ था ये भी आप देख लेना। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, CSSM, ये भी कई बार पूछा हुआ है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। फिर है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, PPI, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, BFHI यानी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। ये सारे मतलब न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और डिलीवरी के टाइम पे जो है बच्चों को केयर प्रोवाइड करने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स हैं। अब इसके बाद भी बच्चों के लिए कुछ और मतलब चाइल्ड वेलफेयर के लिए कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला है जुवेनाइल एक्ट, ये 1986 में लागू हुआ था। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में ये भी। फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट 1978 में। देन फिर है लाइफ साइकिल अप्रोच। लाइफ साइकिल अप्रोच क्या कहती है कि दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट अ हेल्दी गर्ल बिकम अ हेल्दी यंग वुमन, a healthy young woman conceives and become healthy mother, and healthy mother gives birth to healthy child. That's why paying more attention to the health of girl child, ठीक है। इसमें कहने का क्या मतलब है, लाइफ साइकिल अप्रोच है कि अगर मान लो कोई हेल्दी गर्ल है तो वही आगे जाके एक हेल्दी वुमेन बनेगी, फिर वही जो है हेल्दी वुमेन है वो कंसीव करेगी और एक हेल्दी मदर बनेगी, फिर हेल्दी मदर रहेगी तो वो अच्छे मतलब हेल्दी बच्चे को जन्म देगी। इसीलिए आजकल क्या है, गवर्नमेंट और बाकी जितने नेशनल पॉलिसीज होती हैं वो ज़्यादा गर्ल चाइल्ड पर फोकस करती हैं, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी रही गर्ल की तो फिर वो पूरे नेशन की हेल्थ अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इन चाइल्ड हेल्थ केयर। अब चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर क्या रोल रहता है पीडियाट्रिक नर्स का, उसे हम समझते हैं। सबसे पहला तो डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर होती हैं। डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर से मतलब कि जैसे कि कोई बच्चा है जो कि बीमार है तो उसको मेडिसिन प्रोवाइड करना, हेल्प मतलब जो भी प्रोसीजर्स हैं कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, मॉनिटर करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाइटल साइंस को, ये डायरेक्ट केयर में आ गया। तो इसके बाद हेल्थ प्रमोटर भी होती हैं, एजुकेटर भी होते हैं। ये एजुकेट करती हैं पेरेंट्स को न्यूट्रिशन के बारे में, हाइजीन के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में और सेफ्टी के बारे में। गाइड करती हैं फैमिलीज़ को
ऑन चाइल्ड ग्रोथ माइलस्टोन्स एंड प्रिवेंटिव केयर के बारे में। एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट, नर्स क्या होती हैं? एडवोकेट होती हैं बच्चे को राइट, उनको उनके साथ अब्यूज ना किया जाए, निगलेक्ट ना किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसमें भी उनको प्रोटेक्ट करती हैं। इंश्योर करती हैं कि जो है चाइल्ड का राइट्स, जो इंश्योर द राइट्स ऑफ टू चाइल्ड हेल्थ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी बच्चों को जो है पूरा अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, उनकी हेल्थ को अच्छा रखा जाए, उनका सर्वाइवल मेंटेन, मतलब सर्वाइवल मेंटेन किया जाए, और डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती हैं, एडवोकेट करती हैं बच्चों के राइट्स को। देन है फिर फैमिली सपोर्टर। फैमिली सपोर्टर होती हैं, इन्वॉल्व करती हैं पेरेंट्स को इन डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड करती हैं काउंसलिंग, इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू फैमिली, क्योंकि फैमिली को हो सकता है कि उतने एजुकेटेड ना हो, उनको सारी बातें ना पता हो, जो बीमारी है उसके बारे में ना पता हो, तो उनको सब चीज़ें समझाना होता है, उनकी राय लेनी होती है कि आप कैसा करना चाहते हैं, कि बच्चे को कितना टाइम तक यहाँ रखा जाए, कैसे, मतलब पूरा उनसे भी प्लानिंग पर उनकी राय भी ले लिया जाता है। प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइडर। प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइडर होती हैं पार्टिसिपेट इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, स्क्रीनिंग, हेल्थ चेकअप्स। ठीक है, जो प्रिवेंटिव केयर होती है यानी कि पहले से डिजीज हुई नहीं है, उसके पहले से अगर हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम प्रिवेंटिव केयर करते हैं। ये क्या है? जैसे इम्यूनाइजेशन करना, स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग मतलब एक जनरल वे में जो है जाके आप कम्युनिटी एरिया के अंदर पता लगा रहे हो किसको कौन सी प्रॉब्लम है, कितने टाइम से है। फिर हेल्थ चेकअप करना, वर्क ऑन प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, डेवलपमेंटल डिले, जैसे कि जाके पता करना कि कौन से बच्चे की एज कितनी है, उसका हाइट कितना हुआ, वेट कितना हुआ, कितनी बार वो बीमार पड़ा है, वो माल नरिश तो नहीं है, उसके लिए आती है अलग अलग चीज़ें, तो उससे पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कोऑर्डिनेटर एंड कोलैबोरेटर। ठीक है, कोऑर्डिनेटर और कोलैबोरेटर मतलब जो और डॉक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, टीचर्स, सोशल वर्कर्स के साथ में मिल के एक ओवरऑल केयर प्रोवाइड करते हैं, चाइल्ड केयर। ठीक है, देन फिर है रिसर्च एंड लीडर। यूजेस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फॉर बेटर आउटकम्स। ये क्या है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का यूज करती हैं ताकि जो है और ज़्यादा अच्छे आउटकम्स आ सकें। पार्टिसिपेट करते हैं इन पीडियाट्रिक नर्सिंग रिसर्च पॉलिसीज डेवलपमेंट। ठीक है, इतना पूरा टोटल काम रहता है पीडियाट्रिक नर्स का। नेक्स्ट है इमर्जिंग चैलेंजेस। अब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर? सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंक्रीजिंग कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि आजकल बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, जैसे कि निमोनिया, डायरिया। बच्चों के अंदर क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज भी बढ़ रही हैं, जैसे कि आजकल बच्चों में क्या है, ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, ये सब प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। माल न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। आजकल की लाइफ स्टाइल और माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन हो रहा है कुछ जगह पे। ग्रोइंग प्रिवेलेंस ऑफ ओवर न्यूट्रिशन ड्यू टू सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड जंक फूड। क्या हो रहा है, आजकल के बच्चे क्या होता है कि वो बाहर जाके खेलना नहीं प्रेफर करते हैं, घर में रह के मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इसी में लगे रहते हैं, तो उनकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है। प्लस क्या खाएंगे बच्चे? कुरकुरे खाएंगे, चिप्स खाएंगे, जंक फूड, मोमोज खाएंगे, उसकी वजह से क्या है, मोटे होते जा रहे हैं, ओबेसिटी होती जा रही है, ओवर न्यूट्रिशन होता जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन केयर, नीड टू अडेप्ट यूज ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ केयर। अब क्या है, आजकल हेल्थ सेक्टर में भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, तो सबसे ज़्यादा पीडियाट्रिक मतलब जो टीम होती है उसको है कि नई नई इक्विपमेंट्स जो आ रहे हैं उनको सीखें, उनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को कैसे बना के रखें। बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी विथ होलिस्टिक केयर। अब टेक्नोलॉजी और होलिस्टिक केयर इन सबको मिला के चलना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर क्या है, स्कूल में इतना प्रेशर दे दिया जाता है बच्चों को, छोटी सी
एज में जो तुमको ये करना है, तुमको ये बनना है, तुमको वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है करके जो है पेरेंट्स और टीचर जो है मिलके बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा एंजाइटी प्रेशर डाल देते हैं। एक तो आजकल सोशल मीडिया है, बच्चों के ऊपर खुद भी प्रेशर आता है। अगर मान लो पेरेंट्स नहीं डाल रहे हैं, टीचर नहीं डाल रहे हैं, फिर भी वो देख रहे हैं, यार मेरा दोस्त था ये, आज ये यहाँ पे घूम रहा है, आज वहाँ घूम रहा है, तो उन उसकी वजह से उनके अंदर भी आता है, यार मैं क्यों नहीं जा पा रहा वहाँ पे, तो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। ये सब वजह बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं। शॉर्टेज ऑफ पीडियाट्रिक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, प्लस अब यहाँ पे क्या है, पीडियाट्रिक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं है अवेलेबल, इसलिए भी प्रॉब्लम होती है। चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन, challenges in preventing child abuse, neglect, child labor, trafficking, ठीक है। राइट्स और प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग होता है कि चाइल्ड अब्यूज़ बचा के रखना, कि जो लोग करते हैं वो लोग भी अलग ही लेवल के होते हैं, तो उनके साथ डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इंश्योरिंग एडवोकेसी फॉर चिल्ड्रेन इन वनरेबल सिचुएशंस, ठीक है, जो भी मतलब ख़राब सिचुएशंस होती हैं तो उनके अंदर एडवोकेसी भी मेंटेन करना चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा टास्क रहता है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पीडियाट्रिक नर्सेस, हाई वर्कलोड है, लिमिटेड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिफ़िकल्टी इन प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर एवरीवेयर। क्या है, पीडियाट्रिक नर्सेस की भी शॉर्टेज होते हैं, ज़्यादा वर्कलोड है, तो बहुत सारे लोग क्या होता है जॉब छोड़ देते हैं अपनी, वो काम नहीं करना चाहते हैं ऐसे हाई हेक्टिक इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है कि उतनी नर्सेस नहीं है, तो केयर कौन प्रोवाइड करेगा। ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस जैसे कि अब कभी कोविड आ जाता है, कोई कभी एचएमपीवी आ जाता है, कोई अलग अलग नए नए इन्फेक्शंस आ जाते हैं, जिनकी वजह से क्या है, ये सब इन्फेक्शंस क्या है बच्चों और बूढ़ों पर ज़्यादा असर करते हैं, इम्यूनिटी कम होती है उनकी, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन चाइल्ड हेल्थ, अब क्या है मतलब थोड़ा बहुत भी अगर मान लो इन्वायरमेंटल चेंज भी होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उससे भी बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ता है। गर्मी है तो हीट वेव्स के चांसेस रहते हैं, पॉल्यूशन है, वाटर बॉर्न डिजीज है, और सब चीज़ों के खतरे बढ़ जाते हैं बच्चों के अंदर। कल्चरल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स, अब कल्चरल और इकोनॉमिक बैरियर्स कैसे, पावर्टी, इलिटरेसी, कल्चरल बिलीव्स अफेक्टिंग हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। अब क्या है, कुछ जगह पे अपने अपने जो है लोग कल्चर को फॉलो करने के लिए कुछ भी करते रहते हैं बॉडी के साथ में, ठीक है, गरीबी है, अन एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो लोग ये सब गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, गलत बातों पे विश्वास कर लेते हैं, ये सब आजकल कॉमन है। डिफ़िकल्टी इन रीचिंग मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, और क्या इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो बाहर मतलब बीच में तो है शहर के, उनको तो मान लो किसी तरह से उन तक पहुंच जाया जाता है, पर लोग क्या है बहुत दूर दूर बटे हुए हैं, दूर दूर के एरिया में, तो वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी एक चैलेंज रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। अब प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स क्या है उसको हम समझते हैं। चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ एनी सोसाइटी एंड नेशन, बच्चे ही भविष्य हैं कल का, वही आगे चल के अब सोसाइटी में काम करेंगे, अपने नेशन के लिए काम करेंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली चिल्ड्रंस आर इजी टारगेट फॉर डिजीज एंड डेथ। अब क्या है, बच्चे क्या है ज़्यादा टारगेट होते हैं, कोई भी अगर बीमारी होती है और उनकी डेथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, हायर मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है इम्यूनिटी कम होती है बच्चों में, ठीक है, इम्यूनिटी कम रहेगी तो आसानी से वो डिजीज उनको अफेक्ट कर लेगी। मोस्ट डिजीज इन चिल्ड्रंस आर प्रिवेंटेबल, कैन बी easily controlled. Therefore, in the last few years, the focus has shifted from curative approach to health promotion and disease prevention. पर क्या है, ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो बच्चों के अंदर वो प्रिवेंटेबल हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए अब पहले क्या था इलाज करा जाता था, ठीक है, अब इलाज करने से ज़्यादा जो है हेल्थ मतलब डिजीज प्रिवेंशन पे और हेल्थ प्रमोशन पे फोकस किया जाता है। डिजीज प्रिवेंशन जैसे कि इम्यूनाइजेशन कर दिया जाए, पहले से लोगों को बता दिया जाए कि भाई गंदा पानी
नहीं यूज करना है, गंदा खाना नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, ये सब चीजों से डिजीज प्रिवेंट हो गई। हेल्थ प्रमोशन के लिए अच्छा खाते हैं मतलब अच्छा खाना खाना है, बैलेंस डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करना है, जिससे कि हेल्थ प्रमोट रहती है। अब प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, यहाँ पे प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स से क्या मतलब है, तो उसकी एक डेफिनेशन मैंने बताई है आपको। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स रेफर्स टू द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। Preventive pediatrics refers to prevention of disease and improvement of physical, mental, social health in children with the aim of achieving good health. इसमें क्या है, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स से मतलब है कि हमको प्रिवेंशन करना है डिजीज का, इम्प्रूवमेंट करना है बच्चे की फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ को, ताकि जो है उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है अच्छी रहे। ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विथ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी रेदर देन ट्रीटमेंट ऑफ देम। वही जो मैंने बताया, आजकल क्या है, प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रमोशन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जबकि ट्रीटमेंट पे कम किया जाता है। ठीक है, तो यही बात कही गई है। अब इसके अंदर हम क्या है, कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं, तो उनके थ्रू हम प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स करते हैं, यानी कि प्रिवेंशन करते हैं जो भी बीमारियां होती हैं बच्चों के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, 4 मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है, पहला होता है प्री कंसेप्शनल मेजर्स, यानी कि बच्चा मतलब कंसेप्शन से भी पहले प्री कंसेप्शनल मेजर्स के अंदर क्या है, जेनेटिक और मैरिज काउंसलिंग की जाती है पहले से ही, मतलब अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है डिजीज का फैमिली के अंदर, ये पहले से ही चेकअप करवा लेना चाहिए शादी से पहले। रेट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं कि अगर कोई मान लो रेट्रोवायरस वगैरह की अगर हिस्ट्री है तो उसकी काउंसलिंग एक अच्छे से, मतलब जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए, उसका आपको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद शादी, फिर उसके बाद कंसेप्शन अगर हो गया, मान लो कंसेप्शन के बाद एंटीनेटल मेजर्स क्या क्या होते हैं, एडुकेट फूड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स, अच्छा खाना प्रोवाइड करना होता है सफिशिएंट अमाउंट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि जो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ना हो, या फिजियोलॉजिकल एनीमिया भी हो जाता है प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर, वो ना हो। लिमिटेड एक्सपोजर्स टू रेडिएशन, रेडिएशन से लिमिटेड एक्सपोजर हो। अर्ली डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। मैटरनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है मदर को। एडवाइज नॉट टू कंज्यूम बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स, यानी कि मदर को जो है हम एडवाइस करते हैं कि आप जो है बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल ये सब ना लें, ताकि बच्चे को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। इट इज एडवाइसेबल टू टेक मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, और जो भी अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है या कोई मान लो छोटी मोटी भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसको आप लेते रहिए। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अदर डिजीज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स। ठीक है, और भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं प्रेग्नेंट वुमेन को पहले से, तो वो वाली जो डिजीज है उसका भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। अब नेटल मेजर्स, नेटल मेजर्स क्या क्या होते हैं, मतलब जो हम डिलीवरी के टाइम पर कर रहे होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी करवाना, प्रॉपर डिलीवरी अरेंजमेंट, ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 क्लीन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। नॉर्मल एंड नेचुरल डिलीवरीज इज प्रेफर्ड। क्या क्या होता है नेटल मेजर्स में, पहला तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, प्रॉपर डिलीवरी अरेंजमेंट, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ 5 क्लीन्स, क्लीन हैंड, क्लीन टॉवल, क्लीन सरफेस, ऐसे करके 5 क्लीन होते हैं, वो पूरा आपको ऑब्जर्व करना है और उसको मेंटेन करके रखना है। फिर उसका नॉर्मल और नेचुरल डिलीवरी को प्रेफर करना चाहिए। बट आजकल क्या है, कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या है, पैसे कमाने के चक्कर में सी सेक्शन कर देते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए। उनका मेन फोकस होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी और नेचुरल डिलीवरी को प्रमोट करना, बल्कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ पे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है फिर पोस्ट नेटल मेजर्स। पोस्ट नेटल मेजर्स के अंदर क्या है, मतलब जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद क्या क्या मेजर्स प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के लिए। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड करना है, प्रमोट करना है ब्रेस्ट फीडिंग को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, लिख लो आप लोग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक दी जाती है,
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 मंथ तक करानी होती है, ठीक है। ये याद रखना आप लोग, बहुत बार पूछा जाता है आपसे। देन फिर है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर बच्चे के अंदर कोई भी बीमारी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका जल्दी से आइडेंटिफाई करना और जल्दी उसको ट्रीट करना, वैक्सीनेशन करना, इम्यूनाइजेशन करना, और प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। बच्चों के अंदर कोई एक्सीडेंट्स जो उनको प्रिवेंट करना, बच्चा गिर ना जाए और बच्चा कोई गर्म चीज़ को छू ना ले जिससे कि जल जाए, ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह सबसे प्रिवेंट करना होता है। ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी होती है, रेगुलर मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी है, लविंग एंड केयरिंग, ठीक है, लविंग एंड केयरिंग करना है। बच्चों का है उसको थोड़ा प्यार व्यार करना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट है फिर वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अब वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है पहले ये समझते हैं हम। वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है? आर दी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर, जैसे कि बर्थ, डेथ, मैरिज, डाइवोर्स, पॉपुलेशन डेटा, इन सबको जो है एक उनका स्टैट्स मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं। अब क्या है पीडियाट्रिक्स के अंदर क्या है, मेनली इंक्लूड्स बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा मेजरली फोकस करते हैं यहाँ पे। बर्थ रेट समझ आ गया आप लोग कि कितने बच्चे पैदा हुए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि 1 साल से कम कितने बच्चे जो हैं जिनकी डेथ हुई है उनका रेट निकालना। न्यूनेटल यानी कि 28 दिन से कम, 28 दिनों से कम के जितने बच्चे हैं उनकी डेथ हुई उसका रिकॉर्ड रखना। अंडर 5 यानी कि जो 5 ईयर से कम की एज के थे, ठीक है, उनका। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि कितने बच्चे पैदा होने पर जो है कितनी मदर्स की डेथ हो रही है उसको मॉनिटर, मतलब ये सारे मेजर वाइटल स्टैटिस्टिक्स रहते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है इनके फॉर्मूलाज से आपसे क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर? हेल्प्स इन मेजरिंग हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री। क्या करता है, इससे पता चलता है हमें बच्चों का क्या हेल्थ स्टेटस है कंट्री के अंदर, ठीक है। प्रोवाइड्स डेटा फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। इससे क्या होता है एक डेटा मिल जाता है कि हाँ इतना बर्थ रेट है, इतना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो उस पर हम प्लानिंग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं हेल्थ प्रोग्राम्स के। अगर मान लो कोई प्रोग्राम चल रहा है पहले से, उसका इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है कि इसकी वजह से क्या बर्थ रेट कम हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ कोई प्रोग्राम आने के बाद, या फिर मान लो कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है तो उस रेट के हिसाब से ही उसकी प्लानिंग की जाएगी, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरियाज। अब प्रायोरिटी एरियाज जैसे कि इम्यूनाइजेशन, माल न्यूट्रिशन, न्यूनेटल केयर को जो है ये प्रायोरिटी एरियाज हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है और इन पे ज़्यादा फोकस करना है। यूजफुल फॉर कंपैरिजन। अब क्या है ये डेटा अगर हमारे पास रहेगा तो हम इंडिया और ग्लोबल में क्या चल रहा है या अलग अलग स्टेट्स में क्या है स्टैट्स है, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी बीमारी ज़्यादा है, या ये सब चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली, आप समझ रहे होंगे। गाइड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, NRHM है, RMNCH है, पोषण है, तो इन सब जो पॉलिसीज़ हैं इनको गाइड भी करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है फॉर्मूलाज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज जैसे कि बर्थ रेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो आप समझ लो। बर्थ रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन दी ईयर, मतलब एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए जिंदा बच्चे, ठीक है। एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, अब उस साल की जो एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन थी उससे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ लाइव बर्थ को, और फिर उस टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से। रेट हमेशा 1000 से ही मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। अब स्टिल बर्थ रेट, स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि यानी कि बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हुआ है, ठीक है। स्टिल बर्थ रेट इज इक्वल्स टू
फीटल डेथ आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, यानी कि 28 हफ्ते के बाद अगर कोई बच्चा पेट के अंदर ही डेथ हो जाती है किसी बच्चे की, उसको अपॉन लाइव बर्थ प्लस स्टील बर्थ, यानी कि टोटल ओवरऑल जितनी बर्थ हुई है, भले वो जिंदा बच्चा पैदा हुआ हो, मरा बच्चा वो पैदा हो, सारे का टोटल इनटू 1000, ठीक है। नेक्स्ट है फिर पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। पेरीनेटल पीरियड पता होगा आपको, मैंने कई बार बता रखा है। पेरीनेटल पीरियड हमारा लास्ट का जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है और जो फर्स्ट वीक होती है न्यूनेटल, वो जोड़ा जाता है उसको। जैसे कि यहाँ पे आप मान सकते हो 28 हफ्ते, 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है। जेस्टेशन से लेके 7 डेज ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी से लेके जो 7 दिन तक बच्चा, मतलब 7 दिन का बच्चा है, उस पीरियड को हम पेरीनेटल पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड को अलग अलग से इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि इस पीरियड के बीच में जो है ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इसमें लेट फीटल डेथ, वही 28 हफ्ते के बाद जो फीटल डेथ हुई है, या फिर अर्ली न्यूनेटल डेथ हुई है, यानी कि 7 दिन के अंदर अगर कोई बच्चे की डेथ हुई है, उसको जोड़ा जाता है 1 साल के अंदर, और उसी साल में कितने लाइव बच्चे पैदा हुए थे उसको जो है उससे डिवाइड कर देते हैं और टोटल को जो है 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ अप टू 28 डेज ऑफ लाइफ। न्यूनेटल पीरियड पता होगा आपको कि 28 दिन तक होता है, बर्थ से लेकर 28 दिन तक का। तो अगर 28 दिन के अंदर जो है जितनी डेथ हुई है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो हमारा आ जाएगा न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट आपको पता होगा 1 साल से कम की जो एज के बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इनटू 1000, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला है, बस ये जो है आपका स्टैट ऊपर वाले चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज हो जाएगा। अब अंडर 5 का अगर बात किया जाए, अंडर 5 का, या इसको चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं, तो CHR, चाइल्ड CMR, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ डेथ्स अप टू 5 ईयर ऑफ एज अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इनटू 1000, ठीक है। 5 साल से कम की उम्र वाले कितने बच्चों की डेथ हुई है और उसमें कितनी लाइव बर्थ हुई है इनटू 1000। अब चाइल्ड सर्वाइवल रेट। चाइल्ड सर्वाइवल रेट क्या होता है, अगर इसी को हमारा जो ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, अगर इसको हम 1000 से जो है माइनस करके डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो हमारा आ जाएगा चाइल्ड सर्वाइवल रेट। अब नेक्स्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है MMR इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन दैट ईयर इनटू 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 लाख होगा, ठीक है। बाकी तो इधर सेम है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन दैट ईयर, बस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 1 लाख होगा, किसमें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में। बाकी सब में 1000 है, और चाइल्ड सर्वाइवल रेट में क्या करना है, डिवाइड करना होता है 10 से, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब हम देखते हैं इंडिया के अंदर अभी ये सब की क्या क्या करंट वैल्यूज चल रही हैं इंडिया में। तो देखते हैं बर्थ रेट क्या है, 20 है बर्थ रेट 1000 की पॉपुलेशन, 2022 का ये आंकड़ा था, ठीक है। 20 पर 1000 पॉपुलेशन। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो 24 है 1000 लाइव बर्थ में, मतलब यानी कि 1000 बच्चों में से 24 बच्चे जो हैं 1 साल की उम्र से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है फिर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये 17 है। 17 यानी कि जो 17 बच्चे हैं 28 दिन की एज से पहले ही
मर जाते हैं 1000 बच्चों की लाइव बर्थ में। फिर है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यानी कि ये कितना है, अभी 28 है पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो रही है कितना, 28 बच्चे मर रहे हैं 1000 बच्चों में, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये 1 लाख में से 97 जो है फीमेल्स जो होती हैं बच्चा डिलीवर करते टाइम ही उनकी डेथ हो जाती है 1 लाख लाइव बर्थ में, ठीक है। अब कुछ हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इन क्वेश्चंस को मैं आपको देता हूं एज अ होमवर्क, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, वहां पे मैं इसका आंसर बता दूंगा और जो मैं नेक्स्ट लेक्चर रखूंगा उसके अंदर भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इज प्राइमरी कंसर्न्ड विथ, यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो है उसका मेन कंसर्न क्या है, मतलब मेन फोकस कहाँ पे है। केयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन, प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एंड केयर ऑफ चिल्ड्रेन, ओनली क्यूरेटिव सर्विसेज फॉर चिल्ड्रेन, या केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर। चाइल्ड हेल्थ केयर में कौन सा कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, हॉस्पिटल सेंटर्ड केयर, फैमिली सेंटर्ड केयर, डिजीज सेंटर्ड केयर, डॉक्टर सेंटर्ड केयर। नेक्स्ट फिर रोल ऑफ नर्स एज अ हेल्थ एजुकेटर, रोल क्या है नर्स का, परफॉर्म करना, सर्जरी टीच करना पेरेंट्स को अबाउट न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, प्रिस्क्राइब करना मेडिसिन को, या कंडक्ट करना ऑटोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन मैंने ऐड किए। यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछा गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, फिर उसके बाद स्टैट्स पूछा गया है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कितनी डेथ 1000 लाइव बर्थ पे, 10,000 पे, लाख पे, या फिर 10 लाख पे, ऐसे करके आपको बताना है, ठीक है मुझको। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, इनके आंसर आप कमेंट्स में बताइएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट हो वो आपको मिल जाए।